6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 108 मुल्जिमान को सजा, 77 बरी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, शेख राशिद शफीक को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा, साबिक सूबाई वजीर अशरफ सोहना, चौधरी बिलाल एजाज, कमल शोजब को भी सजाएं सुनाई गई हैं। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कासरो मुकदमात से बरी कर दिए गए। अदालत ने हसास इदारी हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई है। अदालत ने 60 मुल्जिमान को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। दूसरी जानिब अदालत ने गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमात में 66 मुल्जिमान में से 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। उमर अयूब, सरताज गुल, कमल शोजब, शिबली फराज को 2 मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थिवा थाना सिविल लाइन के दूसरे मुकदमे का फैसला सुना दिया है। 107 मुल्जिमान में से 28 को सजा, 4 बरी। थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा नंबर 835 पुलिस वैन को जलाने का दर्ज किया गया था। इस केस में टोटल 107 मुल्जिमान नामजद थे। केस में 28 मुल्जिमान को सजा दी गई। मुकदमा नंबर 835 में 4 को बरी किया गया। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कासरो, अब्दुल्ला दमड़ को बरी कर दिया गया। कमल शोजब, फरहंदा कोकब, जरताज गुल, मोहम्मद अहमद चट्ठा, शिबली फराज, राशिद शफीक को सजाएं सुनाई गईं। MNA हैदर खान खरल को 10 साल की सजा सुनाई गई है। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना सिविल लाइन के दूसरे मुकदमे का फैसला सुना दिया है। 107 मुल्जिमान को सजा दी गई। और ये भी आपको बताते चलें कि इस केस में टोटल 107 मुल्जिमान नामजद थे। केस में 28 मुल्जिमान को सजा दी गई। मुकदमा नंबर 835 में 4 को बरी किया गया। PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आरिफ अलवी, वजीर आला KPK, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हम्माद अजहर, आतिफ खान, अलीमा खानम, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरबत, शुएब शाहीन, आजम खान, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल हैं। 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी आज जारी हुए, 9 के पहले जारी हो चुके। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने ये वारंट जारी किए थे। PTI के 50 रहनुमा कानून के शिकंजे में। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने 26 नवंबर को होने वाले एहतजाज के केस में तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट्स कराची कंपनी थाने में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए, जिनकी दरख्वास्त थाना कराची कंपनी पुलिस ने की थी। PTI के 50 रहनुमाओं में साबिक सदर आरिफ अलवी, अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, हम्माद अजहर, आतिफ खान, आजम स्वाति शामिल हैं। उमर अयूब, अलीमा खानम, शुएब शाहीन, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत दीगर अहम रहनुमाओं के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सजाओं को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं कि जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। जिन्हें सजाएं दी वो सियासत पर तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। PTI केसेस तमाम केसेस के खिलाफ हैं और आइंदा के लाहे अमल का फैसला भी जल्द ही कर दिया जाएगा। बानी PTI ने मुफाहमत की भरपूर कोशिश की। ईवान में जाना है या बॉयकॉट करना है, इसका फैसला बानी ही करेंगे। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे। इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने। PTI के अरबों रुपए के लेन देन के मामलात फिर अचानक से गंडापुर और पार्टी का इदारों को बदनाम करने का सिलसिला आखिर क्यों शुरू हुआ। सेनेटर फैसल बाबडा का एक्स पर पैगाम। कहते हैं आइंदा आने वाले दिनों में PTI का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। PTI को अरशद शरीफ जैसा खेल मजीद नहीं खेलने दूंगा। कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। सेनेट में PTI की 8 सीटों की बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों हैं।
मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे की कहानी क्या है? आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियों का सिलसिला। कौम को वक्त से पहले बता दिया था कि अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी है। वक्त से पहले बता दिया था कि पीटीआई के नजरियाती लोग जो बानी और पीटीआई के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, बाशमूल मेरा दोस्त गंडापुर जो अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने 86 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब हुई हैं। महताब जफर ने 53 जबकि पीटीआई की नाराज रुकन साइमा खालिद ने भी 1 वोट हासिल किया। माली बहरान के शिकार खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात की शाह खर्चियाँ। अडियाला जेल में बानी का गंदा पानी मिलने का शिकवा, तो दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन में हुकूमती मेंबरान की मटन बारबेक्यू से तवाज़ो की गई। सेनेट में वोट पोल करने वाले मेंबरान के लिए वज़ीर आला हाउस में मटन बारबेक्यू और दीगर पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किया गया था। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में चीनी की तमाम ज़ख़ीरा कंट्रोल में ले लिया है। वजारत खुराक हुकाम के मुताबिक 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं और चंद ही रोज़ में ECL में डाले गए नाम जारी भी कर दिए जाएंगे। ये अहम खबर आपको दी जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसकी जानिब से तमाम जो चीनी का ज़ख़ीरा है वो अपना ज़ब्त कर लिया गया है। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात अशफाक मुग़ल से हम लेते हैं। अशफाक, ज़ख़ीरा जो है अब वो ज़ब्त करने से या कंट्रोल में लेने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? जी बिल्कुल, काफ़ी अरसे से जो है चीनी बहरान ने मुल्क को जो है वो घेरा हुआ था और चीनी की कीमतें मुसलसल जो है वो उसमें इजाफा हो रहा था और 200 रुपये से भी फ़ी किलो के हिसाब से उसमें भी जो है वो तजावज़ कर गई थी ये कीमतें, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इस पर मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए। एक इकदाम के तहत जो है वो बाहर से चीनी दरामद करने का फैसला किया गया और इसके साथ साथ जो है वो इन्फोर्समेंट के हवाले से भी जो है वो इकदाम सामने आए हैं और इस हवाले से बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा जो है अपने कंट्रोल में ले लिया है और 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए हैं, जो चंद दिनों में जो है ECL में डाले गए नाम भी जारी कर दिए जाएंगे। ऐसा कहना है वजारत फूड हुकाम का और ये भी कहना है कि 19 लाख टन चीनी जो है वो शुगर मिल्स की ये डीलर्स हैं अशफाक जिनके नाम ECL में डाले गए हैं? जी, ये जो जिन लोगों के नाम ECL में डाले गए हैं ये शुगर मिल्स मालिकान हैं, लेकिन अभी तक इनके नाम जो है वो जारी नहीं किए गए। कहा गया है वजारत फूड की जानिब से कि आइंदा चंद दिनों में इन लोगों के नाम जारी कर दिए जाएंगे जिन लोगों के नाम जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। LPG सार्फिन के लिए खुशखबरी है कि घरेलू सिलेंडर 209 रुपये सस्ता हो गया है। अगस्त के लिए फ़ी किलो कीमत 215 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। LPG घरेलू सिलेंडर 2536 रुपये पर आ गया है। पाकिस्तान की सिफारती और मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया है। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। दोनों मुल्कों की एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म ने तिजारती मुआहिदे पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तारीखी मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को वुसअत देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल कियानी कहते हैं कि मुआहिदा फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर तिजारत और ट्रंप के नुमाइंदे से मुलाकात में मुआहिदा तय पाया। सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। तिजारती मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फ़रोग़ है। सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद मिलेगी। मुआहिदा तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में बाहमी ताउन के नए दौर के आगाज़ का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तिजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर ट्रंप के शुक्रगुजार। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि तारीखी मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वुसअत देगा। तिजारती मुआहिदा आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देगा।
वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़रकियानी का कहना है कि अमेरिका से तजारती मुआहिदा हमारी मुआशरत के लिए बड़ी पेशरफ्त है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान में यूएस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली अशिया के टैरिफ में कमी होगी, जिससे मुआशी सरगर्मियां मजीद फ़रोग पाएंगी। भारत पर 25 टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को रीजन में बहुत फ़ायदा होगा। ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर से नमक छिड़क दिया। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा तय पाने की तस्दीक कर दी। एक ऐसा दिन भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका तेल के ज़खायर की तलाश पर मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी सदर ने भारतीय मैशत को मुर्दा करार दे दिया। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने के साथ भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जमा करा दिया है। भारत ने दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। FATF हुकाम के मुताबिक भारत की जानिब से वज़ीर आला KPK का बयान जमा करा दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करा देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के इस बयान को अपने मौक़िफ़ की तायद करार दिया है। FATF हुकाम का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने गंडापुर के बयान की बुनियाद पर मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अली अमीन गंडापुर के बयान को पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट करार दिया है। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। अतार अहम गुफ्तगू कर रहे हैं कानून की हुक्मरानी और जो एक कानून के हवाले से अमल दरामद होता है प्रोविजंस के ऊपर, आज उसकी जीत का दिन है। और जिस तरीके से ये 9 मई के हमले किए गए थे और इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे कि जिन लोगों ने, जिन बलवाइयों ने, जिन हमला आवरों ने ना सिर्फ दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया बल्कि शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिसर्स को जो है वो ज़ख्मी किया, तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया। और देखिए बहुत इसमें हमारे जो सिम्बल्स ऑफ नेशनल यूनिटी हैं उनको नुकसान पहुंचाया। तो इसके लिए जो ट्रायल चला है बहुत फेयर ट्रायल चला, एक लंबा अरसा ये ट्रायल चला और इस पे जिरा भी हुई, इस पे गवाह भी पेश हुए, एविडेंस भी प्रेजेंट किया गया। तो हम ये समझते हैं कि ये एक फेयर ट्रायल था और एक लंबे अरसे पे मुहित ट्रायल था कि जिस दौरान तमाम तर शवाहिद जो हैं वो पेश भी किए गए अदालत के सामने। तो 9 मई इस मुल्क की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन था कि जिस दिन इन हमला आवरों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दिया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दिया और KP के अंदर जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जो है वो जलाओ घिराव किया। इसी तरह फैसलाबाद का आज फैसला आया है तो फैसलाबाद में इन्होंने दिफाई जो हमारे इदारे हैं उनके दफातर का रुख किया, वहाँ पर इन्होंने तोड़ फोड़ की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है। और जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो हैं वो गलत साबित हुए और इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। क्योंकि जिन दिफाई तनसीबात को इन्होंने निशाना बनाया, ये हमला आवर हुए, इन्होंने लूट मार की, जलाओ घिराव किया और जो ज़बान इस्तेमाल की वो तमाम तर कैमरे की आँख ने महफूज की। CCTV फुटेज के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। उन लोगों की पहचान बिल्कुल क्लियर है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तनसीबात की तरफ गए। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही इनका घिनौना जुर्म था और ये उसकी तौजीहात भी पेश करते रहे, मगर ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसका मास्टरमाइंड जो इनकी पार्टी का बानी है जो जेल में है, ये उसने बाकायदा जूम मीटिंग की और उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया कि हमें ये हमले नहीं करने चाहिए, मगर ये बलवाई, ये हमला आवर, ये जिस तरीके से इन्होंने दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोहदात तक की तकरीम ना की कि जिन्होंने अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी, उनकी यादगारों को मस्मार किया और पूरे मुल्क के अंदर एक साजिश के तहत एक बाकायदा तौर पे निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये जो सज़ाएँ हुई हैं कानून के मुताबिक हुई हैं, एक फेयर ट्रायल के ज़रिए हुई हैं और इसका नतीजा यही निकलना था जो कि निकला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी मज़मूम साजिश थी जिसके तहत मुख्तलिफ़ शहरों में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इन्होंने ये काम किया, ये तो दुश्मन ने भी कभी नहीं किया। और दुश्मन ने ये ख्वाब ज़रूर देखा, मगर आपने देखा कि दुश्मन को जिस तरीके से फ़ौज पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया
اور مارکہ حق جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں فتح نصیب کی. تو دشمن نے جب بھی خواب دیکھا حملہ آور ہونے کا تو ہم نے تو ہمیشہ اس کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. یہ کیسے لوگ ہیں جو وہ کام کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ جو دشمن بھی نہیں کر سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس سے آئندہ راستہ بند ہوگا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا کہ وہ کسی بھی حساس انسٹالیشن کے پاس، دفاعی تنصیبات کے پاس، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے، جلاؤ گھراؤ کے لیے، لوٹ مار کے لیے. آپ دیکھیں کہ جو جناح ہاؤس تھا لاہور کا، اس کے اندر باقاعدہ لوٹ مار کی گئی جس طرح پروفیشنل ڈاکو کرتے ہیں. اچھا پریسیڈنٹ اس ملک کے اندر سیٹ ہو گیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی 9 مئی جیسی گھنونی سازش اور ایسی مذموم جو ایک حرکت ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اس ملک نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے، متحد رہنا ہے. جس طریقے سے نیریٹو ڈومین میں، ڈپلومیٹک ڈومین میں، اور جس طرح عسکری برتری ہم نے حاصل کی اور دشمن کو ایک شکست فاش دی کہ دشمن آج بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انڈین پارلیمنٹ میں مودی کے ساتھ ہوا، یہ پاکستان کی الحمدللہ ایک عزت ہے، پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی. اور یہ لوگ تلے ہوئے تھے کہ یہ دشمن کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں اور ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ تشدد ہو، جلاؤ گھراؤ ہو. تو یہ ان کے تمام مقاصد جو مضموم تھے وہ ناکام ہوئے. اور آج کے دن جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا دن ہے. اور 9 مئی کو جو انہوں نے سازش کی تھی وہ اس کا سب کے سامنے جو ہے وہ کھل کے منصوبہ آ گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا کہ ایسی کوئی حرکت کرے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ جو کہ 9 مئی کی جو سزاؤں کے حوالے سے اہم گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حملوں میں ثبوت موجود تھے. 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. کیسز کا ٹرائل فیئر ہوا ہے، سزاؤں سے آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، اور سزائیں شفاف ٹرائل، قانون و انصاف کے مطابق دی گئی ہیں. ویلکم بیک. ابھی اہم خبر ہے کراچی سی ویو 2 دریا کے قریب سمندر میں 3 افراد ڈوب گئے ہیں. پولیس کے مطابق مذکورہ شخص نے بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دی. تینوں افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. عینی شاہدین کے مطابق بچوں کی عمریں 6 سے 7 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں. اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کراچی سے ہمارے نمائندے عبید شاہ سے ہم جانتے ہیں. عبید، اب تک کیا تحقیقات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، عیدی رضاکار اور دیگر ریسکیو ادارے جو ہیں وہ گہرے سمندر میں تینوں افراد کی تلاش کا سلسلہ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. عینی شاہدین کے مطابق 30 سے 40 سال کے درمیان ایک شخص نے 6 سے 7 سالہ بچوں کے ساتھ اچانک ہی امار ٹاور سی ویو پر چھلانگ لگا دی گہرے سمندر میں. جو وہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، تاہم وہ ناکام رہے. ابھی عیدی رضاکار اور غوطہ خور کی جو ٹیم ہے وہ تلاش کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، تاہم ابھی تک تینوں میں سے کسی کو بھی سمندر سے نہیں ڈھونڈا جا سکا. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا عبید. صدر نون لیگ میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر نویف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی ہے. باہمی دلچسپی کے امور، اقتصادی تعاون، دفاعی شراکت داری، مسلم امہ کے اتحاد سے متعلق امور پر بات ہوئی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی، سیاسی، معاشی اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. نواز شریف اور مریم نواز خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں اور احترام کا پیغام دے رہے ہیں. ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز میں لین دین وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں آج سے بند ہے. یوٹیلیٹی سٹورز میں پڑا سامان گوداموں اور پھر سینڈرز کو واپس کرنے کا عمل جاری ہے. حکومت کا ملک بھر میں سوئی گیس کنیکشنز پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ. قدرتی گیس کی بجائے LNG کی بنیاد پر گیس کنیکشنز فراہم کیے جا سکیں گے. سوئی ناردرن کمپنی نے LNG بنیاد پر کنیکشنز کے لیے تجاویز وفاق کو بھجوا دی ہیں. درآمد شدہ LNG پر کنیکشنز کے لیے بھاری سیکیورٹی لینے کی تجویز. کنیکشنز کی ڈیمانڈ کے نوٹس سے پہلے صارفین سے اسٹامپ پیپر دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے.
کھیل کے میدان سے خبر ہے، ورلڈ چیمپئنز آف لیجنڈز میں پاکستان لیجنڈز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے سیمی فائنل میں پاکستان کو بھارت کے خلاف واک اوور مل گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ بھارت لیگ میچ میں بھی پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے سے بھاگ گیا تھا۔ جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا دوسرے سیمی فائنل میں آج مد مقابل ہوں گی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ دوسرے سیمی فائنل کی فاتح ٹیم سے 2 اگست کو کھیلا جائے گا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔